नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में। दोस्तों, आज हम फिर एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हैं यूपी कैटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी कैटेट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर तब का है जब मेरठ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवा रही थी। चलिए एक एक करके फटाफट हम क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए फटाफट हम देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज किसका मात्रक है? ऑप्शन आपके पास ऊर्जा का, आयाम का, आवृत्ति का या आवर्तकाल का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल आघूर्ण का मात्रक है? न्यूटन, मीटर प्रति न्यूटन, मीटर पर सेकेंड एंड न्यूटन मीटर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन, न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर है? 1 किलोवाट किसके बराबर है? 1.34 अशक्त के, 10 अशक्त के, 5 अशक्त के या 746 अशक्त के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 746 अशक्त के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृष्ठ तनाव की इकाई है? पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन, अगला है न्यूटन मीटर, अगला है न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर, अगला है न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 50 ग्राम बर्फ़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 50 ग्राम जल में मिलाने पर मिश्रण का ताप होगा। तो इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। और हमने जो सॉल्व किया दोस्तों उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आया है। अब आप सॉल्व कीजिए, देखिए हो सकता है हमसे कहीं मिस्टेक हुआ हो, क्योंकि हम जब दोबारा सॉल्व कर रहे थे तो उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था, तो इसलिए 10 डिग्री या 0 डिग्री दोनों में से एक होगा। तो अब ये कन्फ्यूजन में है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए अगर उत्तल लेंस है? तो देखिए यहाँ इसमें कन्फ्यूजन होता है दोस्तों बच्चों को, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कुछ। चलिए इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका, क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो इसलिए इसको क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों को। तो चलिए इसको हम फटाफट देखते हैं। ये आपका हो गया अनंत, ये आपका हो गया 2f और ये हो गया f। ये f है और यहाँ अनंत है। इसमें भी वही है, यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर f है और यहाँ पर 2f2 है, यहाँ पर f2, यहाँ पर f1 कर दीजिए, इसको कन्फ्यूजन ना हो। दर्पण आपका हो गया, लेंस हो गया ये आपका। अब देखिए यहाँ पर, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है, चाहे दर्पण हो या लेंस हो। तो इसको एक बार आप क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर वस्तु अगर रखी जाएगी अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ अगर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, f2 पर बनेगा। अच्छा, अगर f2 पर रखी जाएगी जो है, या सॉरी, अगर 2f1 और एक अनंत के बीच में रखी जाएगी, यहाँ पर रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। अगर f1 पर रखी जाएगी तो f2 पर बनेगा, और अगर इसके बीच में रखी जाएगी तो f2 और अनंत के बीच में बनेगा, और अगर f1 पर रखी जाएगी तो अनंत पर बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु को हम यहाँ पर अगर रखते हैं, यहाँ पर अनंत पर, तो बस प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, f2 पर बनेगा। और जिस इस प्रकार से अगर हम इसको खिसकाते जाते हैं दाएं साइड में, तो प्रतिबिंब भी दाएं साइड में खिसकता जाएगा। यानी कि हम जिस यहाँ पर रखने के बाद अगर हम इसको इस टाइप में खिसकाते जाएं वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी यहाँ से खिसकता जाएगा इस साइड में। तो
उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे इसको। अगर अनंत पर रहेगा तो F2 पर बनेगा, बीच में रहेगा तो बीच में बनेगा, F1 पर रहेगा तो F2 पर 2F2 पर बनेगा, और अगर F1 और F1 के बीच में रहेगा तो 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा, और अगर F1 पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे इसको। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये जितने भी इस साइड में जितने भी लेंस के इस साइड में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, सभी क्या बनते हैं? वास्तविक बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो वास्तविक बनते हैं, वास्तविक, सभी वास्तविक बनते हैं। अगला है कैसे बनेंगे? वास्तविक बनेंगे और उल्टा बनेंगे। वास्तविक और उल्टा बनते हैं। अब बात आती है वस्तु से छोटा या बड़ा कैसे बनते हैं? तो वस्तु से छोटा बनता है या बड़ा बनता है। इसमें अगर बात करें हम, तो अगर वस्तु अनंत पर है तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, यानी कि वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, यानी कि अत्यंत छोटा बनेगा। उस प्रकार से थोड़ा और बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर आएंगे तो वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं लेकिन छोटा बनेगा ज़रूर। यहाँ पर आएंगे 2F2 पर तो वस्तु के बराबर बनेगा। अब यहाँ पर आएंगे तो वस्तु से बड़ा बनेगा, यहाँ पर वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी कि 2F2 और अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर आएंगे, जब अनंत पर बनेगा तो वो अनंत पर मिलेगा जाके प्रतिबिंब, तो उसका कुछ पता ही नहीं है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्योंकि इस टाइप से आएगा ये। जब प्रतिबिंब यहाँ से तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। तो उत्तल लेंस से अगर बना रहे हैं आप, कहाँ पर रखेंगे? अभी हमने आपको बताया कि दाईं साइड में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं सभी वास्तविक बनते हैं, उल्टा बनते हैं। बट अभी छोटा बड़ा की बात यहाँ पर हो रही है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए आप कहाँ रखेंगे? हमने क्या बताया था कि वस्तु को बड़ा कब बनेगा? तो जब वो, यानी कि अनंत और 2F2 के बीच में जब बनेगा तो बड़ा बनेगा। तो वो उस टाइम पर वस्तु को रखा कहाँ जाएगा? तो लेंस से F हुआ 2F के बीच में, हमने आपको बताया F हुआ 2F के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझा दिया आपको। इसलिए पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका ऑप्शन आपके पास वेग अधिकतम होता है, त्वरण अधिकतम होता है, त्वरण शून्य होता है, या वेग शून्य होता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वेग शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो ऑप्शन आपके पास है शक्ति की, ऊर्जा की, कार्य की, या बल की। तो आप सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शक्ति की। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से छोटा प्रतिबिंब देखता है। दर्पण होगा उत्तल, अवतल, समतल रूप में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कट गया है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समतल दर्पण पर एक प्रकाश लंबवत आयतित हो तो परावर्तन कोण होगा। तो समतल दर्पण है, उस पर अगर प्रकाश आएगी तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये समतल दर्पण है और यहाँ से प्रकाश आई, ये समतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश आई और लंबवत आ रही है प्रकाश। तो लंबवत आने का मतलब है कि वो लंबवत ही जाएगी। अगर कहीं ये समतल दर्पण है तो ये लंबवत आ रही है तो लंबवत ही जाएगी। तो आप यहाँ सब देख लीजिए कितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, समझ गए होंगे आप शायद आंसर। तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऊष्माधारिता की इकाई है, ऑप्शन आपके पास कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति सेंटीग्रेड, किलोग्राम प्रति कैलोरी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी प्रति ग्राम। ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है, ऊष्मीय विकिरण की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल के बराबर, प्रकाश की चाल के कम, प्रकाश की चाल से अधिक, या ध्वनि की चाल के बराबर। तो सही आंसर होगा प्रकाश की चाल के बराबर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, साधारण जल हैंडपंप कितनी ऊंचाई तक जल खींच सकता है? ऑप्शन आपके पास 1 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर। सेकंड लोलक की चंद्रमा सतह पर लगभग लंबाई होती है? ऑप्शन 1/6 मीटर, 1 मीटर, 6 मीटर, 60 मीटर। सही आंसर होगा 1/6 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रथम वर्ग का उत्तोलक है? कोहनी, देसी हल, चिमटा, कैंची। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कैंची। कैंची कैसा है? प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बल की इकाई है, बल की इकाई क्या है? जूल, अर्ग, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। अब केंद्र बल है काल्पनिक बल, विद्युतीय बल, नाभिकीय बल या गुरुत्वीय बल। तो क्या है? काल्पनिक बल है। अब केंद्र बल क्या है? काल्पनिक बल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक मिश्रण है, नीला थोथा, कार्बन डाइऑक्साइड, नौसादर या समुद्री जल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, समुद्री जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, घोंसला का निर्माण करते हैं नर कबूतर, मादा कबूतर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पचाता है? प्रोटीन डायोडीनम के अम्लीय माध्यम में, प्रोटीन डायोडीनम के क्षारीय माध्यम में, प्रोटीन अमाशय के क्षारीय माध्यम में या कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन डायोडीनम के क्षारीय माध्यम में। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी सी, विटामिन ए सी, विटामिन ए बी, विटामिन सी डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी सी। यानी कि हमने थोड़ा सा एक चीज बनाया है, बी सी मतलब बस, बी सी मतलब बस, तो जो बस है वो जल में डूब जाता है, तो इसलिए विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है? कोलन में, अमाशय में, फेफड़े में या यकृत में? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, अमाशय में। फीता क्रीम के संपूर्ण शरीर को बांटा जा सकता है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या असंख्य भागों में? तो आप सभी आंसर जानते होंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, असंख्य भागों में। प्रोकैरियोटिका कोशिका है? तो प्रोकैरियोट कोशिका कौन सी है? जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ब्रायोफाइटा, जीवाणु व नीले हरे शैवाल दोनों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु व नीले हरे शैवाल दोनों। अमीबा में संकुचनशील रिक्तका का कार्य है? तो पाचन, खाद्य संचय, जल अवशोषण या परासरण नियंत्रण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परासरण नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में गति होती है कशाभिकाएँ द्वारा या रोमाभ से, पदार्थ से या पाद से? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रोमाभ से। अगला क्वेश्चन होगा, जीवन का भौतिक आधार है? सभी जानते होंगे इसको, केंद्रक, जीवद्रव्य, कोशिका, भोजन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जीवद्रव्य। मधु होता है अम्लीय, क्षारीय या उदासीन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। मधु कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। तो दोस्तों देखिए, ये यूजी पीएजी का ये एग्ज़ाम पेपर है 2017 का। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपने हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।